नमस्कार, सालो दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के जो जातक हैं इनके जीवन के बारे में। जी हाँ, चाहे आप अपने जीवन में कितना भी बर्बाद क्यों ना हो गए हो, मैं लिख कर देती हूँ कि करोगे फिर से शानदार वापसी। 15 अगस्त 2025 से मकर राशि आपके जीवन में होने जा रहा है बहुत बड़ा परिवर्तन। क्या है यह परिवर्तन और किस प्रकार से आप अपने जीवन में शानदार वापसी करेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके छठे भाव में है। छठे भाव में गुरु विराजमान है और देखा जाए तो आद्रा नक्षत्र से गोचर करके चल रहे थे। आद्रा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है, ऐसे में राहु एक मायावी ग्रह है। ऐसे में आद्रा नक्षत्र का देखा जाए तो प्रभाव कहीं ना कहीं मायावी होता है। गुरु बृहस्पति जो कि सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं, यह राहु के माया जाल में, राहु के तिलिस्म में अब तक फंसे हुए थे, जो कि 13 अगस्त 2025 की रात्रि में 10:44 पर अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन कर चुके हैं और राहु के नक्षत्र से, राहु के पाप प्रभाव से मुक्त होकर अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में आ चुके हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में आकर गुरु जो है देखा जाए तो 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली अवस्था में आ चुके हैं। अब ऐसे में गुरु देखा जाए तो आपके जीवन पर सर्वोत्तम प्रभाव देंगे, जिसकी वजह से जो मकर राशि के जातक हैं अपने जीवन में चाहे किसी भी स्थिति में रहे हो, कितना भी बर्बाद क्यों ना हो गए हो, आने वाले 10 माह 15 अगस्त 2025 से लेकर 18 जून 2026 तक अपने जीवन में करेंगे शानदार वापसी। क्योंकि गुरु जो है अब आ चुके हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, जिसकी वजह से सीधे तौर पर जो मकर राशि के जातक हैं इन्हें किन किन क्षेत्रों में लाभ होगा यह भी समझ लीजिए। तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव और पुनर्वसु नक्षत्र में विराजमान होकर के अब आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, आपकी इमेज को सुधारने का कार्य करेंगे। इस दौरान जो मकर राशि के जातक हैं समाज में इन्हें मान सम्मान की प्राप्ति होगी, घर परिवार के लोगों के द्वारा मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के द्वारा मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और यदि शनि की 7.5 के दौरान आपकी छवि, आपकी इमेज लोगों के बीच में खराब हो गई है तो वापस से वह इमेज सुधरेगी, वापस से आपकी छवि जो होगी यू टर्न लेगी, जिसकी वजह से मकर राशि के जो जातक हैं अपनी छवि को इस दौरान बेहतर प्राप्त करेंगे और इस दौरान आपके जीवन में बेहतरीन रूप से मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की वजह से इस दौरान आप पुरस्कृत हो सकते हैं, सम्मानित हो सकते हैं लोगों के बीच में। वहीं पर गुरु के इस पुनर्वसु नक्षत्र में आने की वजह से जो मकर राशि के जातक हैं इनके जीवन में धन लाभ की स्थितियां जो है बहुत ज्यादा प्रबल हो गई हैं। इस दौरान पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा आपको लाभ प्राप्त हो सकता है पूरे आने वाले 10 माह तक। जी हाँ, 15 अगस्त 2025 से 18 जून 2026 तक आपको पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम बनेगी, आर्थिक रूप से आप बहुत ज्यादा मजबूत बनेंगे और देखा जाए तो इस दौरान स्थितियां जो होंगी, परिस्थितियां जो होंगी आपके जीवन की बिल्कुल आपके अनुरूप बनेगी। साथ ही गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में होने की वजह से जो मकर राशि के जातक हैं खुद पर फोकस ज्यादा करेंगे। इस दौरान आप खुद पर कार्य करना पसंद करेंगे, जैसे आत्मचिंतन करेंगे कि आप में क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, आप कहां पर गलती करते हैं, जिस गलती को अब आपको सुधारना है। मतलब आप अपनी कमियों को ढूंढ कर उसे सुधारने का भी प्रयास करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं गुरु के इन 10 माह में, गुरु के इस पुनर्वसु नक्षत्र में जब तक गुरु विराजमान है तब तक कहीं ना कहीं मकर राशि के जो जातक हैं बेहतरीन रूप से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे। यहाँ पर इनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है शुरू हो जा रही है, जो आने वाले 10 माह में आपकी पूर्ण रूप से पर्सनालिटी को बदल करके रख देगी। आप अपने जीवन की, अपने अंदर की जो भी कमियां हैं उसे पूर्ण रूप से सुधार लेंगे। साथ ही इस दौरान नए लोगों के साथ आपकी जान पहचान बन सकती है, नए लोगों के साथ मित्रवत संबंध स्थापित हो सकते हैं। इसलिए इस दौरान आपके नए लोगों के साथ संबंध बनने के, नए दोस्त बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। इस दौरान देखा जाए तो यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह बंधन में बंधने के प्रबल योग हैं। आपके जीवन में आपके जीवन साथी की जो तलाश है पूरी होगी, जिसकी वजह से एक नए इंसान की एंट्री आपके जीवन साथी के तौर पर आपके जीवन में हो सकती है। और इस दौरान सामाजिक संबंध देखा जाए तो आपके नए लोगों के साथ और ज्यादा मजबूत बनेंगे। वहीं पर मकर राशि के जो जातक यदि देखा जाए आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में गुरु का जो प्रभाव
प्रभाव है वह सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, जिसकी वजह से वैवाहिक संबंध उत्तम बनेंगे, रिश्तों में मधुरता आएगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति यहाँ पर मान सम्मान की भावनाएं बढ़ेंगी। इस दौरान पति पत्नी के रिश्ते देखा जाए तो काफी अच्छे बन रहे हैं। वहीं पर यदि आप अविवाहित हैं तो प्रेम में पड़ने की संभावना यहाँ पर आपकी बढ़ रही है, यानी कि आपके जीवन साथी की तलाश पूरी होगी, आपका किसी व्यक्ति के साथ आकर्षण बढ़ जाएगा, उसके साथ प्रेम संबंध आपके स्थापित हो सकते हैं। वहीं पर मकर राशि के जो जातक है, गुरु के इस गोचर से देखा जाए तो इनका स्वास्थ्य काफी उत्तम होने वाला है, यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटेड यदि किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, मान लीजिए आपको पेट से संबंधित, स्टमक से संबंधित कोई समस्या है तो उसका यहाँ पर अंत होगा। स्टमक से संबंधित समस्याओं का पूर्ण रूप से यहाँ पर गुरु अंत करेंगे और आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाने का कार्य करेंगे। यदि आप मकर राशि के जातक कानूनी पचड़ों में फंसे हुए हैं तो चूंकि देखिए छठा भाव जो होता है शत्रु का घर माना जाता है, शत्रु का भाव माना जाता है, जहां पर इस समय गुरु बृहस्पति विराजमान है, जिसकी वजह से यहाँ पर देखा जाए तो यदि कानूनी पचड़ों में आप फंसे हुए हैं तो कानूनी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। कानूनी जो भी मुकदमे वगैरह चल रहे हैं उसमें आप विजयी बनेंगे, यानी कि यदि आप किसी भी प्रकार के कानूनी मैटर में हैं तो उसमें आपको राहत की सांस मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी, उसमें आप पूर्ण रूप से विजयी भी बनेंगे। इस दौरान जो मकर राशि के जो जातक है देखा जाए तो किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, नए कार्यों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है, आप किसी नए कार्य पर फोकस कर सकते हैं, नए बिजनेस व्यापार की, नए रोजगार की, नए करियर क्षेत्र की तलाश कर सकते हैं। आपकी इस करियर क्षेत्र की या फिर रोजगार की जो तलाश है वह भी इस दौरान पूरी होगी। जो लोग मकर राशि के जातक यदि देखा जाए नौकरी पेशा नहीं है यानी कि बेरोजगार है तो आपके जॉब लगने के पूरे चांस बन रहे हैं। गुरु छठे भाव में है, छठा भाव करियर का भाव माना जाता है, जिसकी वजह से आपके नौकरी लगने के पूरे चांस रहेंगे। ऐसे में आने वाले इन 10 माह में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नौकरी आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होगी, या नौकरी सरकारी या प्राइवेट किसी भी रूप में हो सकती है, लेकिन आपको इन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इस दौरान देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक है इनकी धन की स्थिति भी उत्तम बन रही है, करियर क्षेत्र में सफलता मिल रही है। और यदि बात करो व्यापारी वर्ग की तो व्यापारी वर्ग को व्यापार में अपने मन मुताबिक धन की प्राप्ति होगी, जिसकी वजह से आप अपने व्यापार का विस्तार भी कर पाएंगे और अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बना पाएंगे। अर्थात ये कह सकते हैं कि गुरु का आद्रा नक्षत्र से निकल करके अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करना मकर राशि के जो जातक है इनके जीवन की बर्बादी को समाप्त करके इनके जीवन में एक बार फिर से शानदार वापसी करने का कार्य कर रहा है। ऐसे में आप मकर राशि के जो जातक है आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि गुरु के द्वारा आपको सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति हो सके? तो गुरुवार के दिन आप हो सके तो केले की पेड़ की पूजा के लिए हल्दी मिश्रित जल जो है केले की वृक्ष की जड़ में दीजिए। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। रोजाना मस्तक पर हल्दी और केसर का तिलक लगाइए और यदि आपसे हो सके तो रोजाना एक माला या तो ओम ब्रीम बृहस्पति नमः गुरु के इस बीज मंत्र का जप कीजिए या फिर ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इससे भी आपकी कुंडली में गुरु बलवान होंगे और गुरु के द्वारा आपको सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु जो है भाग्य के कारक है, तो गुरु को बलवान करना बहुत जरूरी है ताकि हमें हमारे भाग्य का पूरा साथ मिले। कहते हैं कि जब भाग्य किसी पर मेहरबान होता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ सफलता अर्जित कर सकता है। इसलिए गुरु से रिलेटेड ये उपाय निश्चित तौर पर करें ताकि गुरु कुंडली में बलवान रहे और गुरु के द्वारा हमेशा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती रहे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं चाहे अपने जीवन में कितना भी बर्बाद क्यों न हो गए हो, गुरु के इस नक्षत्र चरण परिवर्तन से वापस से अपने जीवन में फिर से एक बार शानदार वापसी करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।